चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना। 11th क्लास स्कूल शुरू हो गया है। स्कूल जा रहे हो? कौन सा स्कूल जा रहे हो? विकास में जा रहे हो तुम लोग सब? बाकी लोग संस्कार जा रहे हो? और सब संस्कार वैदिक वाले? कोई नहीं है अभी वैदिक वाला? चलो ठीक है। अच्छा, आप स्कूल तो जा रहे हो, कितना दिन हो गया स्कूल जाते हुए? एक हफ्ता। और बाकी लोग? एक ही दिन हुआ है। तो इकोनॉमिक्स शुरू हो गया होगा तुम्हारा? तो नहीं, एक हफ्ता शुरू हो गया होगा इकोनॉमिक्स। अच्छा, इको के बारे में कुछ बताए हैं? कुछ कुछ बताए हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अब देखो, स्कूल में तो जो है वो तो है, उसका तो चेंज भी नहीं कर सकते, उसका कोई उपाय भी नहीं है। अब इकोनॉमिक्स में अकाउंट शुरू हो गया है पढ़ाई। पीएचडी शुरू नहीं हुआ है शायद, है ना। अकाउंट शुरू हो गया है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में हमारा दो पार्ट्स है, ठीक है। हम लोग 11th और 12th के बारे में पहले समझते हैं। 11th एंड 12th। लाइन नहीं है, जब तक थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। लाइन आते ही फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, 11th में इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज़ें हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैट्स, ठीक है। और 12th में भी इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज़ें हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, तुम्हें पता है। 20 मार्क्स तो तुम्हारा प्रैक्टिकल और ये सब रहता है, फ्री का रहता है, उसमें से 18-19 मार्क फ्री रहता है। और अगर टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड हो तो 2 मार्क एक्स्ट्रा, 20 मार्क पूरा मिल जाता है ना। तो 80 मार्क में से 40 मार्क्स का पार्ट हमारा ये होता है और 40 मार्क होता है हमारा स्टैट्स। सेम क्लास 12th में भी 40 मार्क्स हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स होता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास 11th में माइक्रो के अंदर दो चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लास 12th में माइक्रो की जगह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अलग है, पूरा कंप्लीटली अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम 12th में जाके पढ़ेंगे, उसके बीच में सिर्फ 5% से 10% का लेना देना है। बाकी 90% चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला तो सब्जेक्ट ही अलग है, स्टैट्स है यहाँ पर, वहां पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। तुम स्टैटिस्टिक्स बचपन में पढ़े हो, कभी पढ़े हो स्टैटिस्टिक्स? क्या क्या पढ़े हो? मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें पढ़े हो। उससे थोड़ा एडवांस लेवल का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर है, ठीक है। तुम बचपन में मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखे हो, उसका उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्ट्स में, जो कि हमारा 40 मार्क्स का होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 40 मार्क्स का होगा। सेम 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी हमारा होगा, एक सेकेंड। देखो, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अप्रोक्स 11 चैप्टर्स पढ़ने वाले, ठीक है। माइक्रो के अंदर में हमारा 11 चैप्टर्स होगा और स्टैट्स के अंदर में हमारा अप्रोक्स 9 चैप्टर्स हमारा होगा। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 20 चैप्टर्स हमें टोटल पढ़ने हैं, ठीक है। क्लास 11 का, 12th का जो जब 12 जाएंगे तब देखेंगे कितने चैप्टर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग 12th को छोड़ देते हैं। 12th में बस इतना समझो कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा तुम्हारा
इंडियन इकोनॉमी है। वही चीज 11th में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 11 चैप्टर है और स्टैट्स के अंदर में 9 चैप्टर है। ठीक है, टोटल मिलाकर हो गया 20 चैप्टर। अब फर्स्ट थिंग, नोट्स मैं तुम्हें दूंगा, प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, इसको क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा उसी में मार्किंग करना होगा, थोड़ा मोड़ा लिखना होगा। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, उसी नोट से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, एक कॉपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उसको नोट डाउन करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग चैप्टर के एंड में। उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के लिए तुम्हें एक कॉपी बनाना पड़ेगा। टोटल एक कॉपी बनाओगे, हमारा माइक्रो भी उसमें हो जाएगा और स्टैट्स भी उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, स्कूल में अगर बाई चांस शुरू किए हैं तो क्या शुरू किए हैं पहले, माइक्रो शुरू किए हैं या स्टैट शुरू किए? दोनों चला रहे हैं, अलग अलग टीचर। और बाकी लोग का कुछ पता है क्या पढ़ाएंगे पहले? नॉर्मली जो पढ़ाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाते हैं। अच्छा, 10th में पास हो जाओगे तो कैसे? रिजल्ट आ गया? रिजल्ट तो नहीं आया ना? रिजल्ट आया है? नहीं? तो फिर कैसे पास हो गए? हो जाओगे, कॉन्फिडेंस है तो। अच्छा, कॉमर्स लोगे ये फाइनल है ना, कि वो भी डाउट है अभी? कॉमर्स लोगे ये फाइनल है तो, कि रिजल्ट के बहुत जन का ऐसा होता है, रिजल्ट आने के बाद साइंस के तो मेजोरिटी ऑफ द साइंस के बच्चे कॉमर्स में आ जाते हैं रिजल्ट देख के, कि देखे रिजल्ट, साइंस में सोचे से 80 आएगा, आया 30-40, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? कॉमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और कॉमर्स के कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस में चले जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द साइंस के बच्चे शिफ्ट होते हैं कॉमर्स में आफ्टर 10th का रिजल्ट, लेकिन कॉमर्स में से 2-3 ऐसे होते हैं जो साइंस में, नॉर्मली ऐसा होता है हर साल। ठीक है, तो देखते हैं इस बार। ह्यूमैनिटीज नॉर्मली कोई नहीं लेता, ह्यूमैनिटीज तो इसी बार शुरू हुआ है तुम्हारे स्कूल में ना, संस्कार में, है ना? पहले तो था भी नहीं, तो ह्यूमैनिटीज बहुत कम लोग लेते हैं। बरगढ़ में ह्यूमैनिटीज उतना ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत कम लोग हैं जो को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर्स में बहुत प्रकार का वैरायटी ऑफ चैप्टर्स पढ़ेंगे। 11 चैप्टर है, हम 11 चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर। ठीक है, पहला कैटेगरी है अबाउट कंज्यूमर्स। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। हम मार्केट में जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो हम कौन है? कंज्यूमर है। दूसरा पार्ट है अबाउट प्रोड्यूसर्स। सेकेंड पार्ट है हमारा अबाउट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है या जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में, अच्छा, कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर बेचता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर खरीदा बेची करते हैं? मार्केट में। क्या है अबाउट मार्केट? ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट कंज्यूमर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट प्रोड्यूसर्स, एंड चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इज अबाउट मार्केट। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 पार्ट है। पहला कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 टू 4। चैप्टर नंबर 5 टू 9 हम लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 10 एंड 11 हम लोग मार्केट के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? बचपन में पढ़े हो? बचपन में पढ़े हो इकोनॉमिक्स क्या होता है? क्लास 8 में था, विलेज ऑफ पालमपुर से लेकर, याद है? 9th में, 9th और 10th में पढ़े हो इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी की पढ़ाई। क्या इकोनॉमी की पढ़ाई की है 2 साल में? एग्जाम्पल, क्या सेक्टर्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड? तो जो भी पढ़े हो अभी तक ये सब भूल जाना है। ठीक है, ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी पढ़े हो अभी तक इकोनॉमिक्स के बारे में, जो पढ़े हो सब भूल जाओ।
आज से सोचो, हमें इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े हम लोग, आज से पहली बार हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम सुने हैं और आज से हम पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है? तभी समझ पाओगे। क्लास 9th का इकोनॉमिक्स और 10th का जो इकोनॉमिक्स था और अभी जो इकोनॉमिक्स है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? तो 9th और 10th के नॉलेज को कैरी नहीं करना है, वो भूल जाना है, ठीक है? अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? स्कूल में लिखाए होंगे, तो कहाँ से पता चला? खुद से लिखे हो? अच्छा, ट्यूशन। देखो, इकोनॉमिक्स, हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लो सबको पॉकेट मनी मिलता है घर में, बचपन में मिलता होगा, कभी नहीं मिला? चलो मान लेते हैं हमारे पॉकेट में 500 रुपीज, ठीक है? तुम्हारे पॉकेट में मान लेते हैं 500 रुपीज, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस 500 रुपए से अपने हफ्ते भर का खर्चा चलाना है, ठीक है? तो अब तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या है? तुम क्या क्या करोगे? तुम्हें क्या क्या चीजों का नीड है? पहला काम, सबसे पहला अपन मोबाइल रिचार्ज करवा लो। दूसरा, और पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं महीने भर का ले लेते हैं, ठीक है? एक महीने में तुम्हारे पास 5,000 रुपए, ठीक है? 5,000 रुपीज तुम्हें मिला है महीने का स्टार्टिंग में। अब महीना भर तुम्हें 5,000 रुपए में खर्च चलाना है। अब तुम्हारे लिस्ट में क्या क्या है, तुम्हें क्या क्या करना है? पहले तो बताओ, कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? पहला काम मोबाइल रिचार्ज करा लेंगे। दूसरा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, स्कूटी में इधर उधर जाना है। तो तीसरा, खाना पीना, फूड। चौथा, फटाफट बताओ, चौथा? घूमना फिरना, ठीक, ट्रैवल, ठीक है? कहीं घूमने चले गए, ट्रैवल टिकट विकट करवा के कहीं फिर के आ गए, कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो घर वाले देंगे, हम हमारे पॉकेट मनी से क्यों देंगे? और क्लॉथिंग, चलो ठीक है। और सेविंग्स तो लास्ट में है, बचेगा पैसा तब ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, रिचार्ज हो गया। अगर मन किया तो बुक्स खरीद लेंगे। अगर उसके बाद भी मन किया, और इसके बाद गिफ्ट विफ्ट भी देना होगा, ठीक है? और बर्थडे पार्टीज में भी जाना है तो वहाँ का भी खर्चा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पैसा खर्च करना है, ठीक है? 5,000 रुपीज क्या है? अब इस 5,000 रुपीज से तुम्हें महीने भर का खर्चा चलाना है। अब तुम्हारे महीने भर के लिस्ट में बहुत सारी चीजें। पहला, मान लो मोबाइल रिचार्ज में लग जाएगा तुम्हारा 900, ठीक है? पेट्रोल भरा लोगे 2,000 रुपये का, और फूड में खर्चा कर लोगे 2,000 रुपये। अब ट्रैवल में ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 5,000 है अभी। अभी तुम सोचो तुम्हारा नीड क्या क्या है, ठीक है? बाद में इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मान लो ट्रैवल में कितना लगेगा, 1,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है? क्लॉथेस में 2,000 रुपये, बुक्स में 500, गिफ्ट्स में 500। अब सोचो, क्या ये सब चीज कर पाना पॉसिबल है? तुम्हारे पॉकेट में कितना है? ओनली 5,000। तुम्हारा नीड्स है इतना सारा, इतना कुछ करना है तुम्हें, लेकिन क्या ये सब चीज पॉसिबल है? नहीं है। तो अब इसमें से तुम क्या करोगे? अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। पॉसिबल क्या क्या है, क्या क्या तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरत है? सबसे पहला और सबसे ज्यादा नीड वाला चीज क्या है? किसी के लिए मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए पेट्रोल हो सकता है, किसी लिए गिफ्ट देना हो सकता है, किसी का कपड़ा हो सकता है, किसी के फूड हो सकता है। हर इंसान का चॉइस अलग अलग है, ठीक है? तो अगर मैं मेरा बात करूं, तो मान लो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी में है मोबाइल रिचार्ज करवाना, तो दिस कम्स फर्स्ट। और सेकेंड लिस्ट में है मेरा, मान लो, खाना खाना। तीसरा लिस्ट में मान लो मेरा पेट्रोल भरवाना। चौथा लिस्ट में मान लो मेरा कपड़ा खरीदना। पांचवा लिस्ट में मान लो मेरा ट्रैवल करना। छठवां लिस्ट में है ये, और सातवां लिस्ट में है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे नीड्स को
जो हमारा नीड्स है, दीज आर आवर नीड्स, जो हमें फुलफिल करना है। हम हमारे नीड्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। सबसे पहला जो हमें सबसे मोस्ट अर्जेंट है वो करेंगे, सेकंड में उसके बाद जो मोस्ट अर्जेंट है वो करेंगे। तो हम सीरियली चलेंगे, स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट होगा वो पहले करेंगे, फिर जो होगा हम सीक्वेंस वाइज में चलेंगे। तो एज पर दिस मैं मैक्सिमम क्या क्या काम कर सकता हूँ? पहला काम कर लूँगा आराम से 5,000 में, सेकंड काम भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। क्या चौथा काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहीं पर आता है इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या दुनिया में हर किसी के? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा जितना नीड्स है, तुम्हारा जितना वांट्स है, उससे ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास? कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनका नीड्स या वांट्स जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, और उनके पास जो रिसोर्सेस होता है, अवेलेबल रिसोर्सेस, दिस इज आवर रिसोर्सेस, दिस इज नोन एज रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस हमेशा क्या होता है? केयर होता है या शॉर्टेज होता है रिसोर्सेस का हमारे पास। हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा इन रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है, ताकि हम प्रायोरिटी वाइज हमारे नीड्स को सेटिस्फाई। मान लो इसमें अगर रहता मेडिकल, तो हो सकता है प्रायोरिटी लिस्ट में ये 1 में आता, फिर ये सब 2, 3, 4 चेंज हो जाता। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? एज पर आवर प्रायोरिटी हम एक्सपेंडिचर कर, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास जो रिसोर्स रहता है, ये हमेशा क्या रहता है? अच्छा, अगर मेरे पास 5,000 नहीं होकर 50,000 होता, तो क्या ऐसा होता कि ये सब फुलफिल हो जाता आराम से, मेरे पास पैसा बच जाता? ऐसा होता? या मेरे वांट्स के लिस्ट और बड़े होते, और बड़ा होता लिस्ट? अब मेरे मुझे कपड़ा 2,000 का नहीं चाहिए, अब मुझे 12,000 का कपड़ा। अब मुझे ट्रैवल यहाँ लोकल ट्रैवल नहीं करना, अभी मुझे फॉरेन जाना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पास होगा, हमारा नीड्स या वांट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज। आज अगर तुम्हारे पॉकेट में 10,000 रुपए है, तो तुम्हारा नीड्स या वांट्स उसके अकॉर्डिंगली होता है। तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे, तुम कौन सा कपड़ा वहीं पर तुम्हारे पॉकेट में अगर 1,00,000 रुपए होगा, तो उस केस में तुम्हारा नीड्स या वांट्स कुछ और होगा। तुम अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स में जाओगे, तुम मोबाइल फ़ोन खरीदने चले जाओगे, ये सारी चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है, अब सोचो, घर वाले से तुम एक चीज़ डिमांड करते हो, मान लो 10th खत्म हुआ, हमें मोबाइल चाहिए, पर्सनल मोबाइल। मिल गया पर्सनल मोबाइल, ठीक है। क्या वहीं पर तुम्हारा नीड्स फुलफिल? आप घर वाले से कभी कुछ नहीं मांगोगे तुम, ऐसा होता है कभी? फिर थोड़े दिन बाद क्या मांगोगे? स्कूटी चाहिए, तुम्हें स्कूटी भी एक मिल गया, चलो मान लो। फिर नेक्स्ट क्या मांगोगे? चार्ज तो ठीक है, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, पर्सनल लैपटॉप चाहिए, पर्सनल लैपटॉप भी हो गया। फिर क्या मांगोगे? घड़ी चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, वो भी हो गया। फिर क्या मांगोगे? कार चाहिए, वो भी हो गया। फिर क्या मांगोगे? फिर नया बाइक चाहिए, नया बाइक चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा हमेशा, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। दिस इज ह्यूमन नेचर, इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। घर वाले बोलते होंगे तुम्हें कि एक एक चीज का एक डिमांड खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, ऐसा होता है सबके साथ। लेकिन ये ह्यूमन, हर इंसान ऐसा होता है। हर इंसान का एक नीड अगर फुलफिल हो गया, तो उसको अब कुछ दूसरा चाहिए। वो नीड फुलफिल हो गया, तो अब उसके बाद, ठीक है, अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना खा लिया, तो अब मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए। अच्छा कपड़ा पहन लिया, तो अब मुझे अच्छा मैं अच्छा स्कूटी चला रहा हूँ, तो अब मुझे अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छा मोबाइल फ़ोन आ गया, तो फिर मुझे कुछ। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारा वांट्स कभी भी कंप्लीट सेटिस्फाई। हमारा ये जो वांट्स का लिस्ट है, ये लिस्ट अनलिमिटेड, दिस इज अनलिमिटेड। ये सारा सेटिस्फाई हो जाएगा, तो नए वांट्स आ जाएंगे। मोबाइल फ़ोन, वो हो गया तो आ जाएगा लैपटॉप, वो हो गया तो आ जाएगा बाइक, बाइक हो गया तो आ जाएगा कार, कार हो गया तो स्मार्ट वॉच। चलता रहेगा ये लिस्ट, ये लिस्ट कभी खत्म होने वाला नहीं। लेकिन ये लिस्ट तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये तो खत्म होने वाला है ना? दिस इज लिमिटेड। अब सोचो, एक लिमिटेड चीज से एक अनलिमिटेड चीज को सेटिस्फाई करना, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, है ना? तुम्हारे पॉकेट में पैसा लिमिटेड है, और तुम्हारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो क्या दोनों कभी मैच हो पाएंगे? कभी भी तो हमें क्या करना पड़ेगा?
जो वांट्स हमारे हैं उसको प्रायोरिटाइज करना। हम क्या करते हैं, सबसे पहला वांट क्या है, सबसे मोस्ट अर्जेंट क्या है, मोस्ट अर्जेंट मेडिकल है, तो ये हमारा फर्स्ट में आ जाए। उसके बाद क्या अर्जेंट है हमारा, उसके बाद अर्जेंट है मान लो मोबाइल रिचार्ज, तो सेकंड में आ गया मोबाइल रिचार्ज। उसके बाद अर्जेंट है मान लो पेट्रोल, उसके बाद है फूड, उसके बाद है कपड़े। तो हमारा लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग चलता रहे। बात समझ में आया? ठीक है। अब दो चीजें हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, उनका जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो रिसोर्सेस होता है उनके पास वो हमेशा क्या रहता है, लिमिटेड। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गया। अब इकोनॉमी में भी यही प्रॉब्लम। एक बिजनेसमैन, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक बिजनेस करना है, बिजनेस शुरू करना है, क्या करोगे, कौन सा बिजनेस? सोचो, एक बिजनेस का कॉमर्स वॉमर्स पढ़ के तो करोगे, बिजनेस करोगे, क्या बिजनेस करोगे? ग्रोसरी शॉप करोगे तुम, टेक इंडस्ट्री में। बाकी लोग, किसी को कार बनाना होगा, किसी को कुछ करना होगा, किसी को मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो किसी को सर्विस देना होगा, किसी को कुछ करना होगा। क्या एक इंसान सब कुछ कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा होता है, मेरे को मन है मैं एक ग्रोसरी शॉप भी खोल लूँ, मैं एक कार का फ्रेंचाइजी भी ले लूँ, मैं बाइक भी बेचूँ, मैं कंप्यूटर सेंटर भी खोल लूँ, मैं स्कूल भी खोल लूँ, मैं कॉलेज भी खोल लूँ, मैं हॉस्पिटल भी खोल लूँ? क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ये भी, तो क्यों नहीं कर पा रहे? पैसा, लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास, हमारे पॉकेट में जो पैसा है वो लिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ नहीं है एज अ स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम हर बिजनेसमैन भी फेस करता है। बिजनेसमैन को भी बहुत कुछ करना है, आज एक छोटा बिजनेसमैन को बड़ा दुकान करना है, बड़े दुकान वाले को फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री वाले को और स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जाकर फैक्ट्री खोलना है, तो उसको बहुत सारा चीज करना है। हर बिजनेसमैन को बहुत कुछ करना है, लेकिन वो लोग कर क्यों नहीं पा रहे? लिमिटेड। किसी के पास पैसे की कमी है, तो किसी के पास मैन पावर की कमी है, कोई देखने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चीज़ लिमिटेड है, आइदर पैसा लिमिटेड है, आइदर मैन पावर लिमिटेड है, आइदर लेबर नहीं मिल रहे हैं, आइदर मशीन नहीं मिल रहा है, आइदर जमीन नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो जो चीज़ का प्रॉब्लम है वही हमारे लिए क्या है, रिसोर्स। और वो रिसोर्सेस क्या है? बात समझ में आया अभी तक? अभी तक कोई डाउट? अभी तक हम दो पॉइंट समझे, हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसमें हम दो चीज़ें समझे। पहला, हमारा जो वांट्स होता है, ह्यूमन वांट्स जो होता है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है, एक वांट सेटिस्फाई होता है तो हमारा दूसरा वांट आ जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या समझे हम लोग, हमारे पास जो रिसोर्सेस होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, मुकेश अंबानी के पास? सोच समझ के बताना, क्या मुकेश अंबानी के पास अनलिमिटेड पैसा है? उसके पास भी लिमिटेड पैसा। तुम्हारा ख्वाब है कि मोबाइल रिचार्ज करना, उसका ख्वाब है मोबाइल रिचार्ज कंपनी बनाना। तुम्हारा ख्वाब है होटल में खाने जाना, उसका ख्वाब है होटल बनाना। तो जिसके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका वांट्स या नीड्स, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड ही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेस। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब हम इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे कि हाउ वी विल मैनेज दिस, हाउ टू मैनेज अनलिमिटेड बॉन्ड्स विथ लिमिटेड। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट है ऑल्टरनेटिव। तो अभी हमें क्या समझना है इकोनॉमिक्स में, कि हम किस तरीके से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करेंगे बाय यूजिंग लिमिटेड। क्या कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, हम हर एक वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब क्या होता है देखो, रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, रिसोर्स का डज नॉट इंक्लूड ओनली मनी, ओनली मनी नहीं होता है। रिसोर्स का मतलब बहुत सारा चीज होता है, रिसोर्सेस का मतलब हर एक वो चीज होता है जिससे तुम्हारा नीड्स या वांट सेटिस्फाई होता है।
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करके तुम अपने वांट्स को सैटिस्फाई कर सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? ठीक है? तो खाली पैसा का मतलब रिसोर्स नहीं होता है, रिसोर्सेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? हमारे लिए पैसा रिसोर्सेज़ है, बिज़नेसमैन के पास पैसा हो सकता है बहुत है, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, उसको ज़मीन नहीं मिल रहा है, उसको लेबर नहीं मिल रहे हैं, उसको मशीन नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है? क्लियर है बात? ठीक है? अब जो रिसोर्सेज़ होता है, उसका मल्टीपल यूजेस होता है, मल्टीपल यूजेस। एक रिसोर्स को हम अलग-अलग जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे पॉकेट में अगर ₹1000 है, तो ये ₹1000 को तुम बहुत सारे वैरायटी में खर्च कर सकते हो। खाना खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो, मेडिसिन खरीदने के लिए कर सकते हो, हमारा रिचार्ज करने के लिए कर सकते हो, कोई भी चीज़ खर्च कर सकते हो, ठीक है? तो रिसोर्स वही है ₹1000 लेकिन उसको यूज़ तुम मल्टीपल जगह में कर पा रहे हो। तो हर एक रिसोर्सेज़ का क्या होता है? मल्टीपल यूजेस होता है या अल्टरनेटिव यूजेस होता है। अल्टरनेटिव बात समझ में आया? ठीक है? तो अगर रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, हमें कोई डिसीज़न लेना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे पास मान लो ₹1000 का नोट है, ठीक है? अभी तो 1000 चलता नहीं है। मान लो ₹1000 का नोट है, 1000 का ही है नोट और मैं बोला सिर्फ़ मैं ही लूँगा ₹1000 का। कोई दुनिया में कोई नहीं ले रहा है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, मेरे को देना। बिकॉज़ वो पर्टिकुलर रिसोर्स का कोई अल्टरनेटिव मान लो तुम्हारे पास फूड कूपन है, किसी रेस्टोरेंट का कूपन है, डिस्काउंट कूपन या मान लो कोई वाउचर है, ₹500 का वाउचर है। वो वाउचर कहाँ यूज़ होगा? उसी रेस्टोरेंट में यूज़ होगा। तो क्या वो ₹500 को लेकर तुम सोचोगे रिचार्ज करूँ कि मेडिसिन खरीदूँ या कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास? कोई ऑप्शन ही वो सिर्फ़ कहाँ पर इस्तेमाल होगा? ये रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाकर खाना। तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स का अल्टरनेट यूज़ का सिंगल जब रिसोर्स का सिंगल यूज़ होता है, तब हमें कोई सोचने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि वो रिसोर्स को हम वहीं यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास मान लो पेट्रोल है 5 लीटर, तुम्हारे लिए पेट्रोल का क्या यूज़ है? एक ही काम है, स्कूटी में डालेंगे और तो कोई अल्टरनेट यूज़ है नहीं हमारे लिए। तो क्या हम सोचेंगे पेट्रोल 5 लीटर पकड़ के कि इसका क्या करें? क्या सोचकर कुछ फ़ायदा है? एक ही काम है, स्कूटी में ही डालना है। बिकॉज़ वो रिसोर्स का कोई अल्टरनेट यूज़ हमारे पास नहीं। लेकिन अगर 5 लीटर पेट्रोल की जगह पॉकेट में ₹500 है, अब तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। उससे पेट्रोल खरीदोगे, मेडिसिन खरीदोगे, खाना खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, क्या करोगे? बात समझे? रिसोर्सेज़ का मल्टीपल यूज़ेस होता है। जब रिसोर्स का मल्टीपल यूजेस होता है, तब तुम्हें सोचना पड़ता है कि रिसोर्स को हम कहाँ खर्च करें, क्योंकि उसका मल्टीपल यूजेस है। ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। कहाँ खर्च करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब रिसोर्स का मल्टीपल यूजेस नहीं होता, तब हमारे पास कोई चॉइस ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक हम क्या समझे? इकोनॉमिक्स में क्या समझे? पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े। पहला, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होता है। हमारा जो वांट्स होता है वो हमेशा अनलिमिटेड, ठीक है? दूसरा, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, ठीक है? और तीसरा, रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है। रिसोर्स का अल्टरनेट यूज है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, उसको तुम खाने में खर्च नहीं किए, तो वो पैसा तुम्हारा कहीं और यूज हो सकता है। मान लो पेट्रोल खरीदने में यूज होगा, अगर वहां यूज नहीं किए तो कपड़े खरीदने में यूज हो जाएगा, वहां यूज नहीं किए तो कहीं और यूज हो जाएगा। तो रिसोर्सेस का अल्टरनेट ठीक है, बात समझ में आया? अब हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में, हाउ टू मैनेज, हाउ टू satisfy our unlimited wants with limited resources in best possible manner। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मैनर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज हम रिसोर्सेज को हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।
हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा रिसोर्स वेस्ट हो। हम यही चाहेंगे कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करें। ठीक है, क्लियर है बात? अब आते हैं बुक के अंदर में। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, चैप्टर 11 चैप्टर्स पढ़ना है हमें। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे अभी इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। सबसे पहला व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी क्या होता है। टीवीएस में पढ़े हो इकोनॉमी क्या होता है, बताओ क्या होता है इकोनॉमी। सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन या व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है। ठीक है, पढ़ो इसको। हमारे चारों ओर कुछ एक्टिविटीज हो रहा है हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड you in your daily life. For instance, you may have seen factories, mines, shop, office, flyovers, railways, etc. All these institution and organization may be collectively called as, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हम सब जैसे। ठीक है, बेसिकली बायर्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केट होता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, इकोनॉमी बनता है। ठीक है, वाइटल प्रोसेस तो बाद में आएंगे। अभी हम 3 पॉइंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीज़ों के बारे में पढ़े। पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और तीसरा है अल्टरनेट यूज। ठीक है, बताओ सबसे पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। मेरे पॉकेट में 5,000 रुपये, रिसोर्सेज लिमिटेड, 5,000 ही है मेरे पॉकेट में। इस 5,000 को यूज करके मुझे अपने बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करना है। जो वांट्स क्या है मेरे, अनलिमिटेड है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन। तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो है, तुम्हें नहीं लगता ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि रिसोर्स हमारे पास लिमिट है। कितना अच्छा होता अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होता, तो पॉकेट में अनलिमिटेड पैसा होता। अनलिमिटेड पैसा होता तो हम पढ़ाई क्यों करते, है ना, यहाँ क्लास में क्यों बैठे होते आज, क्यों पढ़ाई करते, क्यों काम करते, क्यों पैसा कमाने का सोचते, क्यों ये सारा प्रॉब्लम होता अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता। तो भगवान कुछ ऐसा ही बना देता कि पैसा अनलिमिटेड होता। अगर पैसा ही अनलिमिटेड होता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, है ना। बिकॉज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स हमारे पास क्या है, इसीलिए हम आज इकोनॉमिक्स के क्लास में बैठे। बिकॉज रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड। ठीक है, जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, वो क्यों करे, क्या करेगा पढ़ के। ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। अगर तुम्हारे वांट्स लिमिटेड होते तब भी तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं था। सोचो 5,000 रुपये तुम्हारे पॉकेट में है, तुम्हें खर्चा करने का मन ही नहीं है, तुम्हारा कोई वांट्स ही नहीं है, जीवन में कोई नीड्स ही नहीं है। 2,000 रुपये टोटल का नीड है, 3,000 फिर भी बच रहा है, क्या तुम पढ़ोगे। ऐसा हो सकता है। जिसका नीड्स या वांट्स लिमिटेड होता है उसको भी इकोनॉमिक्स पढ़ने का जरूरत, बात समझ में आया। हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज हमारे वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तीसरा, रिसोर्स का अल्टरनेट यूज। अगर रिसोर्स का अल्टरनेट यूज ही नहीं होता तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते। सोच के देखो, तुम्हारे पास कूपन है, वो कूपन एक ही दुकान में चलेगा, तो पढ़ के क्या फायदा।
क्यों टेंशन लेके क्या फायदा? रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। जो कूपन है वो कहाँ काम आएगा? एक ही दुकान में काम आएगा, और तो कहीं काम आएगा भी नहीं। तो जो रिसोर्स है वो एक ही जगह काम आने वाला है। तो उस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करना पड़ रहा है? बिकॉज हमारा जो रिसोर्सेस है उसका ऑल्टरनेट यूज है, बहुत सारा यूजेस है। तो हमें सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। पैसा हम कहाँ खर्च करें, कहाँ पैसा बचाएं, ताकि हम मेजॉरिटी ऑफ द वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। बात समझ में आया? ठीक है। तो दीज आर 3 बिग प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स। दीज आर प्रॉब्लम्स। हम इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम पूरे इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर पढ़ के इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम दिखने में जितना छोटा लग रहा है, ये प्रॉब्लम इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जीवन भर इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने। इकोनॉमिक्स जीवन भर जितना भी इकोनॉमिक्स तुम पढ़ोगे, हर जगह यही समझ में आएगा कि हम मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, पढ़ो एक बार, रीड करो फटाफट इसको। फर्स्ट, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। मैं पहले बताया रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कुछ भी हो। पैसा सिर्फ रिसोर्सेज नहीं होता है, रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारा चीज़ें आता है। ठीक है। तो रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। तुम हर कुछ नहीं बना सकते जो लोगों को चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि कपड़े का दुकान भी खोल लूँ, मैं चाहता हूँ बाइक का शोरूम खोल लूँ, मैं चाहता हूँ कार का शोरूम खोल लूँ, मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल खोल लूँ, मैं चाहता हूँ स्कूल खोल लूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये सारा चीज़? बिकॉज रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। पैसा नहीं है, पैसा लिमिटेड है। जितना पैसा है उससे मैं कुछ एक बिजनेस या 2 ही बिजनेस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बात समझ में आया? ठीक है। जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा पढ़ो, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। Human wants are never ending. They can never be fully satisfied. As soon as one wants is satisfied, another new want, जो तुम्हारे साथ होता है। मोबाइल फ़ोन दिलाने बोले थे, मोबाइल फ़ोन दिला दिए घर वाले। अब घड़ी चाहिए, घड़ी दिला दी। अब लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप दिला दिया। अब स्कूटी चाहिए, स्कूटी दिला दी। अब कुछ और चाहिए। ये कंटिन्यू रहता है, जीवन भर कंटिन्यू रहता है। बचपन से ये काम चल रहा है ना? तो ये हमेशा होता रहता है। Wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited। और एक चीज ध्यान देना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वांट्स अनलिमिटेड होता है, बल्कि वांट्स हर बार इंक्रीज होता है। इस बार अगर तुम 10,000 का फोन खरीदे हो, तो नेक्स्ट बार तुम्हारा क्या वांट रहेगा? उससे ज्यादा का, है ना? कोई 15,000 वाला या 20,000 वाला या 25,000 वाला मॉडल। इस बार अगर तुम कोई सस्ता कपड़ा खरीदे हो, तो अगली बार तुम क्या डिमांड करते हो? उससे महंगा वाला डिमांड करते, है ना? तो हमेशा हमारा वांट्स, एक तो वांट कभी खत्म नहीं होता, और दूसरी बात, वांट्स हमेशा इंक्रीज होता रहता है। पहली बार छोटा सा वांट होता है, अगली बार उससे बड़ा होता है, उसके बाद उससे बड़ा होता है। जैसे तुम मोबाइल फोन से कार तक पहुंच गए थे, है ना? मोबाइल फोन मिल गया तो घड़ी, घड़ी मिल गया तो लैपटॉप, लैपटॉप मिल गया तो स्कूटी मिल गया तो कार। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो तुम्हारा जो वांट्स होता है, ये एक तो अनलिमिटेड होता है, और दूसरा हर बार पिछले बार से बड़ा वांट होता है। ठीक है। तो इकोनॉमी में ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वांट्स जो होता है हमारा, वो कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड। क्लियर है? तीसरा पॉइंट पढ़ो, ऑल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट यूज होता है। ठीक है। रिसोर्सेस आर नॉट फुल ओनली स्केयर, बट दे कैन बी पुट टू वेरियस डिफरेंट यूजेस। It makes choice among resources more important. For example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines, generator, etc. अब सोचो, पेट्रोल मेरे पास है या हमारे पास पेट्रोल है, हमारे लिए क्या यूज है? हम स्कूटी में डालेंगे। लेकिन पेट्रोल किसी कंपनी के, किसी मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास है, वो उसके पास क्या क्या यूज है? वो गाड़ी में भी डाल सकता है, वो जनरेटर में भी डाल सकता है, वो पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, वो उसके पास मल्टीपल यूजेस है। तो हर इंसान के पास अलग अलग प्रोसेस होता है। हमारे लिए
रिसोर्सेज का, कुछ रिसोर्सेज का सिंगल यूज है, कुछ रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज होता है। हर इंसान का वांट सेम नहीं होता, हर इंसान के पास रिसोर्सेज सेम नहीं होता, हर इंसान के लिए रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज नहीं। बात समझ में आया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द अल्टरनेट यूज ऑफ द गिवन। क्लियर है। अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। पढ़ो इसको, देखो समझ में आया क्या। पढ़ो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative use to produce goods and services and distribute among different group of people। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा अनलिमिटेड वांट्स है हम उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं बाय यूजिंग लिमिटेड। एस इन इकोनॉमिक्स टर्म्स अगर बात करें तो हम इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। जो रिसोर्स हमारे पास है उससे हम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं और उससे लोगों का वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे हम, दो प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। ठीक है, थोड़ा थियोरिटिकल पॉइंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक सेकेंड, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाँ, बिकॉज ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा 10 मिनट बाकी है। तो आज के लिए हम एक चीज़ पढ़े, एक टॉपिक पढ़े, वो है इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स के तीन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े एक बार बता दो फटाफट से। इकोनॉमी में तीन बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेट यूजेस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिंपल टर्म्स में, बुक वाला लैंग्वेज छोड़ो, सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक स्टडी है या एक तरीका है जिससे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करें, ठीक है। ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखना नहीं है, ये डेफिनेशन हमारे समझने के लिए। जो लिखने वाला डेफिनेशन है वो बुक वाला हम फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।